हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपी के एन पदों के योग के बारे में कि हम किस तरीके से, अगर हमारे पास एन पद दिए गए हैं किसी एपी में, तो हम उनका एडिशन निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। बस मैं इसका कंसेप्ट आपको समझा दूंगा कैसे होता है और हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली फार्मूला क्या होता है कि हम लिखेंगे एन पदों का योग इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एन हमारा जितना जितना पद का हमको योग निकालना है वो है। ठीक है, वो तो दिया रहेगा ऑलरेडी कि आप 10 पद का योग ज्ञात करिए, 15 पद का ऐसे दिया रहेगा। तो एन तो हमको मिल गया। ए हमारा प्रथम पद है, आपको ऑलरेडी पता है। और एल क्या है, एल हमारा अंतिम पद है, जो जिसको हम एनवा पद भी बोलते हैं, उसको हम ए एन भी लिखते हैं। ठीक है, कभी कभी। तो ए एन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, एन इक्वल टू हम लोग होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बात किया था, इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ना। तो वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एल के जगह पे ए प्लस एन माइनस वन प्लस टी जो हमारा है ये फार्मूला, इसको यहाँ पे रख करके इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, एन अपॉन टू और यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू और यहाँ से ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बने, आपने अगर देखा है तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला, दो फॉर्मूले। अब दो फॉर्मूले क्यों, अगर हमें अंतिम पद दिया है क्वेश्चन में, एन दे दिया है डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल करके, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करके इसका मान निकाल लेंगे एन का, सॉरी मतलब एन पदों के योग का। अगर जी हमको लास्ट पद नहीं दिया है, हमको हमारा फर्स्ट पद दे दिया है, डिफरेंस दे दिया है, कितना पद तक का योग ज्ञात करना है वो दे दिया है, तब तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम जैसे मान ले कि हमको निकालना है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके हमको निकालना है एन पदों तक का योग। ठीक है, मतलब ये एन तक जाएगा उसका हमको योग याद करना है। ये एक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इस इक्वेशन में रख करके क्या आंसर आता है हमारे पास। तो इसका पहला पद तो आपको दिख रहा होगा, एक है, मतलब ए हमारा 1 है और डी कितना हमारा 1, चूँकि डिफरेंस भी हम लोग का 1 आ रहा है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं एन पदों का योग, वो हम लोग का हो जाएगा n/2, यही वाला रहेगा। बाद में हम ए के जगह पे ए पुट करेंगे तो 2 × 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 हमारा डी है तो डी की जगह पे 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो n/2 2 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का n प्लस 1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1/2। ये आपने जनरल फार्मूला कहीं देखा होगा, याद होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो हमें सिखाया जाता है कि 1 से लेकर n पदों तक का अगर हम सम करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट करके निकाल देते थे बहुत जगह पे। ठीक है, वो यहाँ से आया, समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी दिए गए n पद तक के योग का। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसी अलग अलग क्वेश्चन में जिसमें ए अलग हो, डी अलग हो, ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं और कुछ अलग भी वैल्यू दिया गया हो। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमको क्या करना है कि इनका सम निकालना है, एडिशन निकालना है। ठीक है, यानी कि ये हमारा प्रथम पद है, पहला पद है, और अंतिम पद ही हमको दे दिया गया। यहाँ तक के हमको क्या निकालना है, मतलब हमको सम निकालना है, एडिशन निकालना है। ठीक है, तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा उससे हम निकाल सकते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे ए दिया गया हम लोग का 34, डी दिया गया है 32 माइनस 34, तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, और ए डी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, एन चाहिए। तो अब हमको निकालना है एन। ठीक है, तो अंतिम पद यहाँ पर देखिए क्या है, 10 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10, हमारा क्या है, ए एन है। ठीक है, अंतिम पद। और अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 10 = ए प्लस ए पर हमारा क्या है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी हमारा क्या है यहाँ पे -2 है, -2। तो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 34 = -2n + 2। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास -24 हो जाएगा, और ये प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, -2 = -2n। यहाँ से ये हमारा -26 हो जाएगा = -2n। यहाँ से ये ख़त्म और 13, तो n का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 13 मिल गया।
हमको एन का वैल्यू जब हम ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एस एन के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। एस एन से हम डिनोट करते हैं एन पदों के योग के, ये हमारा एन है जो एन पद के योग को दर्शा रहा है, और एस डिनोट करता है इसका योग को, ठीक है। तो एस एन से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला हमने लिखा था n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। या फिर इसको फर्दर हम n/2 ए प्लस या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n क्या है 13 है अपॉन 2 है, 2 क्रॉस a का वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास -2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे 13/2 ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 68 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12 और 12 दूना के 24 माइनस में, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13/2 और यहाँ पे माइनस करते हैं तो 4 एंड यहाँ पर भी हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। 44 हाँ चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं क्रॉस कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टू द 4 2 टू द 4 22 आ गया और मल्टीप्लाई में 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 क्रॉस 22। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 दूना के 26 के 6 और 13 दूना 26 27 28 यानी 286, तो इसका एडिशन हमारे पास कितना आ गया 286 आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि बहुत आसानी तरीके से हम फार्मूला का यूज करके हम आसानी से इसका वैल्यू ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर उसका हमको ए पता चल जाए डी पता चल जाए और एन हम अगर दिया हो लास्ट पर, या फिर किसी किसी क्वेश्चन में एन का वैल्यू क्या होगा ना डायरेक्ट दे दिया गया होगा, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर नहीं भी दिया हुआ तो निकाल ही रहे हैं यहाँ पे, और उस तरीके से फार्मूला बैठा करके रख करके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब जिसमें क्या था कि हमारे पास वैल्यू दिया गया था, हम डायरेक्ट फार्मूला में रख करके निकाल लिए। बट यहाँ पे कुछ अलग ही कहा गया है, यहाँ पे कहा गया कि a = 3 है, n = 8 है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे n का वैल्यू कब देता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में n = 8 दे दिया है, ठीक है, और SN का वैल्यू दे दिया है, यानी कि सम दे दिया है 8 पदों का 192 और कहा है d का वैल्यू आप ज्ञात करिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे SN दिया गया है ना, तो हम SN वाला फार्मूला लिख लेते हैं। तो SN वाला फार्मूला क्या है, SN = n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको ज्ञात करना है d, बाकी सब वैल्यू हमारे पास है। तो SN का वैल्यू 192 है हमारे पास, n का वैल्यू हमारे पास 8 है, यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास 3 है, सब दिया गया है। n का वैल्यू अगेन यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और d का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो d वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, यानी डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 हो जाएगा नीचे। यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस डी से इसमें गुना करेंगे तो 8d, यहाँ पे माइनस में सिर्फ d, या फिर मल्टीप्लाई क्यों ही करना है, यहाँ पे देखिए 8 माइनस 1 हो जाएगा हम लोग का 7, तो 7d लिख दीजिए सीधा, वही बात हुआ, मल्टीप्लाई क्यों करना है, 7d हो गया। चलिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 से 16, हमारे पास बचा 3 और हमारे पास हो जाएगा 32, तो 4 8 जा 32, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 48 इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस 7d, यहाँ से 6 इधर रहेगा तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42 इक्वल टू 7d। यहाँ से 7 को हम इसमें जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6, तो d का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो d का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करने के लिए बोल रहा था वो हमने इजीली निकाल लिया, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस सिंपली वैल्यू आपको दिया है, फार्मूला आपको याद है, फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए, फार्मूला याद है तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से इस मतलब ये जो हमारा फार्मूला है इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुके हैं। आपको और भी प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चंस बुक से सॉल्व करिए, नहीं होता है तो कमेंट में क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आगे भी इस पर मतलब क्वेश्चन आपका डाउट होगा उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है।